नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। जी हां, उनका वॉशिंगटन में जोरदार स्वागत किया गया। 16 घंटे का सफर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। न सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि एयरपोर्ट के बाहर देखिए किस तरह से तिरंगा लिए हुए जो भारतीय मूल के वहां पर लोग हैं उनका स्वागत कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। भारतीय मूल के ये लोग प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए यहां पर नजर आए। प्रधानमंत्री भी भारी सुरक्षा होने के बावजूद अपनी गाड़ी को वो रुकवाए और उसके बाद बीच में ही कई लोगों से देखिए उन्होंने हाथ भी मिलाया, कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली। ये तस्वीरें वाकई यादगार होती हैं। जब भी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां मौजूद जो भारतीय होते हैं वो कुछ इसी तरह से अपना प्यार प्रधानमंत्री को जताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट से होटल तक शानदार स्वागत किया गया। मोदी भारतीयों से भी मिले और आज उनका उपराष्ट्रपति के अलावा टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलने का कार्यक्रम है। जायजा लिया हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज आप और मैं दुनिया के 2 कोनों में मौजूद हैं, लेकिन कैसे कूटनीति हिंदुस्तान की अपना डंका पूरे विश्व में बजा रही है उसी की तस्वीर रखेंगे हम आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से। आप जहां बैठे हैं वहां दिन है, हम जहां मौजूद हैं वहां रात है। जी हां, आधी रात 12 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की कूटनीति का, रणनीति का वैश्विक मंच पर हर कदम आगे बढ़ने की पूरी धमक को लेकर वो वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंच रहे हैं और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात बताती है कि हिंदुस्तान की आवाज आज विश्व में क्या मायने रखती है। जी हां, ये भारत के बढ़ते कद की ही वजह से देखा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और ये अच्छे रिश्तों में कौन सी नई ऊर्जा प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ आएगी, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे क्वाड मीट के जरिए जब हम जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री क्वाड मीट में मिलते हैं तो चीन को उसकी हद में रखने के लिए एक रणनीति बनती है। मैं मौजूद हूं विलर्ड होटल के सामने, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और यहां से बस कुछ कदमों की दूरी पर दूसरी तरफ अगर आप इस सड़क से आगे बढ़ेंगे तो यही सड़क से कुछ कदमों की दूरी पर लगभग बाईं तरफ जब आप आगे जाते हैं तो व्हाइट हाउस मौजूद है और उसी व्हाइट हाउस में न सिर्फ जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी है बल्कि उसी व्हाइट हाउस में क्वाड मीट भी होगी। आप सोचिए, जापान कहां, ऑस्ट्रेलिया कहां, भारत और फिर अमेरिका, 4 देशों के समूह के जरिए एक शक्तिशाली चौकोड़ा मतलब क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश है जिसके जरिए अपनी धमक को हिंदुस्तान पूरे विश्व में दिखा रहा है। मोदी उन भारतीयों से भी मिले जो एयरपोर्ट के बाहर से लेकर होटल तक उनका इंतजार कर रहे थे। मोदी आए तो जय हो और मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, लेकिन कोविड के नियमों की वजह से इस बार लोग कम है। लेकिन प्रधानमंत्री होटल विलर्ड पहुंच गए और कुछ भारतीय फिर भी यहां पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। क्या बोलेंगे आप इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक के जरिए आज आपको पूरा देश सुनेगा। पीएम का ये अमेरिका का दौरा और क्वाड मीट जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका का क्वाड्रिलैटरल एक समूह बन रहा है स्ट्रांग नेशंस का, शक्तिशाली देशों का। आप कैसे देखती हैं पीएम मोदी को? He's a great leader, I think. That's why everybody excited to see him. Yeah, we also. You in this corner, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका क्या मतलब है आपके? मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है, तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। क्या निर्णय, क्या आपको लगता है क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो अभी जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, तो ये काफी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टाइम के वक्त इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की काफी जरूरत पड़ती है। पीएम मोदी के आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं?
ऑब्वियसली हम सभी के लीडर है वो, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उनने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया है उसको कह भी नहीं सकते। तो आज जो मेरा में जज्बा है देश की सेवा करने का, वो उनसे ही आता है। आप नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए लीडर, आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। तो उनका बायलैटरल मीट है, उसको आप कैसे देखते हैं? एज अ वर्ल्ड लीडर आपको लग रहा है? Positive way. Everything is positive way. The world is having a lot changing around after this COVID calmed down a little bit. तो कोविड के नियमों की वजह से इस बार यहाँ पर पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, उसमें कम से कम कोई कमी नहीं दिख रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। वॉशिंगटन में पीएम का व्यस्त कार्यक्रम है। संबोधन से लेकर बैठक और मुलाकात तक व्हाइट हाउस जानता है कि भारत से रिश्तों की डोर को और मजबूती देने का वक्त की मांग है, और इन सब के बीच ये शहर क्या देख समझ रहा है, ये भी देखिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलर्ड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को, जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है, कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से। आगे उस तरफ वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए, उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। ये दिखाइए एक बार पूरा वॉशिंगटन का ये पूरा इलाका किस तरह से जबरदस्त चहल पहल यहाँ पर ट्रैफिक की रहती है। लेकिन यहाँ पर ट्रक से इस पूरी सड़क को, इस साइड भी, और ये जो होटल विलर्ड का ऐसा हिस्सा है जो सड़क से जुड़ा हुआ है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस पूरी सड़क पर लाइन से करीब 10-15 ट्रक्स आपको दिखाई देंगे, जो ट्रक्स उस पूरे रोड को ट्रैफिक, ताकि कोई भी जो मूविंग ट्रैफिक है उससे सुरक्षित रहे ये होटल जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है। और ऐसे ही यहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ क्वाड मीट के तहत तमाम जो 4 मुल्कों का एक शक्तिशाली समूह बनाया गया है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर ह्यूगो है, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। बल्कि बायलैटरल मीट भी जो बाइडेन के साथ होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ होने वाला है। और वॉशिंगटन डीसी अब उस इवेंट के लिए तैयार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। मोदी बाइडेन साथ साथ आतंक के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। तालिबान को दो टूक से लेकर आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान तक कर सख्त नीति पर मंथन हो रहा है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य तैयारी की एक तरह से शुरुआत हो रही है, और दूसरी तरफ सोचिए चीन और पाकिस्तान के मूड पर क्या कुछ बीत रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं, जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साए को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। वॉशिंगटन तक अफगानिस्तान के लोगों की गूंज पहुंच रही है। अफगानी लोग तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हमारी सहयोगी ने यह देखा कि कैसे लोग तालिबान के सताए इंसाफ मांग रहे हैं।
इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है और सबकी नजर 4 देशों के 4 ऐसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड मीट पर है जो यहां पर होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। क्योंकि इस क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की रणनीति बनेगी। उसी के जरिए चीन, पाकिस्तान और ऐसे तमाम मुल्क जो आतंकवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं, जो ताकत के एक ऐसे केंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें कट्टरवाद है, इन सब को कैसे सही तरीके से घेरा जा सके, रोका जा सके, उसकी रणनीति बनेगी। लेकिन देख, जब मैंने तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने की बात की तो देखिए वहां से जो बाइडेन और उनकी सेना जरूर निकल गए हैं अफगानिस्तान से, लेकिन प्रोटेस्ट अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है। क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के झंडे के साथ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है ठीक व्हाइट हाउस के सामने 24 घंटा जिस तरह से अमेरिकी सेना वहां पर से निकली है उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। पूरे विश्व की नजर है, चीन पाकिस्तान की भी नजर है, दोनों बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कैसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड्रिलैटरल के जरिए, जिसे क्वाड मीट कहा जा रहा है, उसी के जरिए इस पूरे हिंद आप कह सकते हैं महासागर क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है और यही बात उसे खटक रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक।